हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इल्यूमिनेशंस के ऊपर। और यहाँ पर हम डिफरेंट लाइटिंग स्कीम देखेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप नौकरी लग के अच्छा पैसा कमा के जब घर बनाएंगे तो वहाँ पर जो लाइटनिंग लगेगी तो आप अपनी मन पसंद तरीके से इसका डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लाइटनिंग कैसी है। और आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अपने घर में अवेलेबल जो आपका घर है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप देखिएगा लाइटिंग स्कीम कैसी है, कहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइट मिल रही है, कहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट मिल रही है। तो अलग अलग तरीके की लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग स्कीम क्या होती है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट। तो इन दोनों में खैर खासा ज़्यादा फर्क नहीं होता, कुछ परसेंटेज का फर्क रहता है। और एक होती है डिफ्यूज्ड लाइट। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स आप समझेंगे। डायरेक्ट लाइट क्या है? डायरेक्ट लाइट है कि एकदम फोकसफुल, देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो जहां पर आपका ये जो रिफ्लेक्टर लगा है ये जहां लाइट डालना चाह रहा है उसी एरिया में लाइट जाएगी, है ना। तो देखो आप ऊपर से वर्टिकली जो लाइट एकदम से डाउन आएगी एकदम फोकस के साथ में, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 90 से 100%, 90 to 100% जो टोटल लाइट फ्लक्स है वो डायरेक्टली फॉल नीचे की साइड में आ रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉल डाउनवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिफ्लेक्टर्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनल लाइटिंग्स, है ना। तो घर के अंदर की जो लाइटिंग है उसके लिए, जो आपके घर के छत पे अभी देखोगे तो इस तरीके से कुछ लाइट होगी जो एकदम डाउनवर्ड आ रही है, बाकी और कहीं पर भी नहीं जा रही है, उनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है? कॉजेज हार्ड शेडो एंड ग्लेयर, है ना। शेडो बनती है, हार्ड शेडो बनती है। मतलब हार्ड और सॉफ्ट शेडो का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपकी जो शेडो बन रही है वो थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी उसकी ज्यादा है, इसका मतलब वो हार्ड है। और कम विजिबिलिटी अगर शेडो की है तो वो क्या है आपका लो शेडो है ना। सॉफ्ट शेडो बोलते हैं, हार्ड और सॉफ्ट शेडो। और ग्लेयर का मतलब तो एक्सेसिव लाइट की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है ना, दिखने में दिक्कत है, आंखों को डिस्कंफर्ट होता है, तो वो होता है ग्लेयर उसको बोलते हैं। कई बार देखते हैं ना कि किसी घर में जाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लाइटिंग कर देते हैं, वहां जरूरत नहीं इतनी, तो वो हमें क्या करता है, बड़ा आंखों को डिस्कंफर्ट करता है। तो वैसी लाइट भी होना जरूरी नहीं है, एक्सेस लाइट की जरूरत नहीं है। नहीं तो आजकल क्या घरों में देखते हैं कि वो पीओपी के अंदर बड़ा फॉल सीलिंग में एलईडी टाइप की जो स्ट्रिप चलती है वो इतनी हार्ड कर देते हैं कि अननेसेसरी का एक्सेस वहां पे लाइट होता है। दूसरे रूम में जाएंगे तो अचानक से बहुत कम लाइट देखने को मिलेगा हमें, तो वैसा भी नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना ही लाइट हो। तो डायरेक्ट लाइटिंग इस तरीके से है। सेकंड देखें इनडायरेक्ट देखो एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो सीलिंग है, हमें क्या करना है, नीचे का फ्लोर तो दिखाना है, तो ये रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से लेना है कि कुछ लाइट हमारी सीलिंग पे भी जाए। जो सीलिंग में डिजाइन बनाई ना, तो भाई ये लोगों को दिखाना है अपने को, तो ये जो लैम्प के ऊपर ही जो डिजाइन है ये भी दिखे, सीलिंग भी दिखे, इस वजह से इसको बोलते हैं सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो इसमें 60 to 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स इज मेड टू फॉल डायरेक्टली डाउनवर्ड, है ना। अभी भी 60%, 70%, 80% हो सकता है, परसेंटेज वेरिएशन कुछ भी रहे, कुछ लाइट नीचे जाएगा और कुछ लाइट क्या रहेगा आपका रिमेनिंग लाइट इज यूज फॉर इल्यूमिनेट सीलिंग एंड वॉल्स और सीलिंग को इल्यूमिनेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर जनरल लाइटिंग वेयर सीलिंग ऑल्सो शुड बी इल्यूमिनेटेड, जहां पे हमें सीलिंग भी हमें क्या करना है, विजिबल दिखाना है, क्योंकि हमने अगर डिजाइन बनवाई है तो दिखाना तो पड़ेगा, तो वहां इस तरीके की यूज करते हैं। कॉजेस सूथिंग ब्राइटनेस, सूथिंग मतलब सुखदायक है ना, सुखदायक लिख लेना। सूथिंग मतलब सुखदायक, ठीक है। सुखदायक लाइट लगती, बड़ा अच्छा लगता है ना। इसमें इसलिए वार्म लाइट लगाते हैं इस तरीके के, जो हमारे झूमर होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए दूसरा है इनडायरेक्ट लाइटिंग आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कि कई बार ये फॉल सीलिंग के अंदर कुछ लाइटें होती जिसका हमें दिखती नहीं, वो पहले छत पे टकराएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमें लाइट दिखेगी। तो कोई भी लाइट हमें डायरेक्टली नजर नहीं आ रही, वो रिफ्लेक्ट होकर दिखेगी। तो हम ये बोलेंगे मोर देन 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स इज थ्रोन अपवर्ड, पहले ऊपर फेंकेंगे, टू द सीलिंग फॉर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बाय ब्लो रिफ्लेक्टर्स, कॉजेस सॉफ्ट ग्लेयर फ्री, है ना, बिल्कुल भी बहुत सुखदायी रहती है। डिफ्यूज्ड इल्यूमिनेशन यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन सिनेमा, होटल्स, थिएटर, इस तरह की जो डेकोरेशन आपको होटल, सिनेमा, मान लीजिए कोई बड़ी पेंटिंग है तो पेंटिंग को दिखाने के लिए वहां पे वो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऊपर छत पे डालेंगे, उसके बाद आपकी वॉल पे लाइट आएगी, तो वो बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है, एम्बियंस बहुत अच्छा दिखता है। हम देखते हैं ना किसी भी होटल में जाके तो उसका लाइट, रात को जाओगे तो जो काउंटर रूम होता है, जो शुरुआत का जो फ्रंट डेस्क होता है, उसका एम्बियंस बहुत बढ़िया रहता है, वो इसी वजह से रहता है क्योंकि वहां पे जो लाइटिंग है वो इनडायरेक्ट लाइटिंग लगाई हुई है। ठीक है, चलिए, और यहां पर एक चीज जो है, लाइट विथ सॉफ्ट शेडो, हार्ड शेडो नहीं बनती, बिल्कुल सॉफ्ट शेडो बनती है ना। आप अपने घरों में भी देखना, कोई लाइट पहले आप छत पे टकरा देना और फिर नीचे गिराना, तो आपको शेडो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
सेमी इनडायरेक्ट लाइट, तो वो उसका काम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस परसेंटेज में फर्क रहता है। बाकी तो ये देखो यहाँ पे यूजिंग इन्वर्टेड रिफ्लेक्टर्स, ये रिफ्लेक्टर्स का नाम याद रख सकते हो चाहो तो, बाकी तो इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाता है। बाकी वही है, देखिए एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा। इंडोर लाइटिंग डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते, ग्लेयर फ्री रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग में हमें नॉर्मली सब जगह हमें क्या करना है, आपको उजाला देना है। तो इन जनरल मेथड द बल्ब एंड रिफ्लेक्टर आर मेड ऑफ डिफ्यूज ग्लास सो अस टू गिव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में हमें लाइट चाहिए। तो वो सारा का सारा क्या होता है, जनरल लाइटिंग पर्पस होता है। जैसे वॉल लाइट, सीलिंग लाइट्स, डीमर्स, लोअर वोल्टेज, फ्लोरोसेंट लाइट, ये जो आपके घर में जो फ्लोरोसेंट लाइट नॉर्मली जो आपके घरों में लाइटिंग लगी हुई, जो आपके नए पुराने घर बने होंगे तो वहां जनरल लाइटिंग ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपने सीलिंग पे होल्डर लगाया, बल्ब लगा दिया वहां जाके, है ना। आपने ट्यूबलाइट लगाई तो उसमें रॉड चेंज कर दी। तो और पुराने जितने भी घर की जो लाइटिंग स्कीम थी उसमें जनरल लाइटिंग का ध्यान रखते थे। अब जो नए घर बन रहे हैं उसमें वो पीओपी के अंदर इनडायरेक्ट लाइट का कल्चर है, बेडरूम में थोड़ा सा डिम लाइट चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, तो उस तरीके का पूरा फील दिया जाता है। तो आपको पुराने घर में सारे के डायरेक्ट जितनी भी जनरल लाइटिंग देखने को मिलेगी, फ्लोरोसेंट लाइट वगैरह सारा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, तो इसमें क्या होता है, नीड ऑफ इंडोर लाइटिंग स्कीम में क्या आता है, एडेक्वेट इल्यूमिनेशंस, यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्किंग प्लेन, लाइट ऑफ सुटेबल कलर, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, मिनिमम हार्ड शेडो एंड ग्लेयर, ठीक है। देखिए ये मेन चीज है, फैक्टर अफेक्टिंग द लाइटिंग, शेडो, ग्लेयर, रिफ्लेक्शंस, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्योंकि आप देखिए कई बार पीओपी में आपने एलईडी वगैरह सब लगा दी और पता चले साथ में पंखा है, तो कई बार वो पंखा क्या कर रहा है, वो लाइट को कट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होता है। कई बार आप देखोगे ऊपर से फॉल सीलिंग के वहां पे अगर पंखे की प्लेसिंग गलत है तो वो लाइट को कट करेगा, वो लाइट को कट करेगा तो आपका क्या होगा, सर दुखने लगेगा उसकी वजह से। कलर रेंडरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ वार्म, कहाँ वार्म लाइट लगानी है, कहाँ पे वाइट लाइट लगानी है ना। तो इसके हिसाब से आपको 4000 के का लगाना है या 5000 के का लगाना है या फिर 6000 के का लगाना है, इनके हिसाब से क्या होता है, आप कलर कोडिंग होती है। आप देखना जहाँ पर भी आप लेने जाएंगे लाइट, तो आपको ये इस तरीके की रेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। वाइट, वार्म वाइट, है ना, नेचुरल लाइट, इस तरीके के अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन। लाइटिंग कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है कि सपोज करो एक रूम है, उसमें कितना लुमेंस आ सकता है, सब तो 3 मेथड्स है, उनका नाम याद रखना। वॉट पर स्क्वायर मेथड, ये बिल्कुल ही क्विक मेथड है, बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉट, जैसे हम लोग वॉट पर स्क्वायर मीटर, मतलब जितना आपका स्क्वायर मीटर है उसमें कितना वॉटेज हो रहा है उसके हिसाब से क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग इसमें। और रफ कैलकुलेशन होती है, बहुत एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन नहीं होती है। एक रफ कैलकुलेशन जल्दी अगर हमें करना है, बहुत एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो हम वॉट पर स्क्वायर मेथड यूज कर लेते हैं। दूसरा है लाइट फ्लक्स मेथड। लाइट फ्लक्स मेथड में हम क्या करेंगे, जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट का पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर हम क्या करते हैं, लाइट फ्लक्स मेथड यूज करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जहां पे है वहां पे। उसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, E = F/A फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रेशिएशन फैक्टर का डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कई बार काम आ जाता है। थर्ड है पॉइंट टू पॉइंट मेथड और रिवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट देखा ना हमने, लैंप यहाँ लगा है तो ये कौन से पॉइंट पे क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से हर पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन E निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट या इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। तो ये 3 नाम पता होने चाहिए, इनके बीच का जो छोटा छोटा मैंने डिफरेंशिएशन बताया है सिर्फ वो पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, लाइक 3 पॉइंट लाइटिंग स्कीम या 4 पॉइंट लाइटिंग स्कीम। देखिए क्या होता है जनरली, जैसे अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर सिर्फ एक लाइट से काम नहीं चलेगा, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, ऊपर भी लाइट है ना। अभी पीछे से उजाला चाहिए तो पीछे से भी लाइट होती तो 4 पॉइंट हो जाती। अभी मैं जो शूटिंग कर रहा हूं आपके सामने 3 पॉइंट, 3 जगह से 3 डायरेक्शन से मुझे लाइट मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हमें क्या करना है, क्योंकि शेडो कट करनी होती है एक्चुअल में, और ये अभी तो देखो ब्लैक बोर्ड पे आपको शेडो बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी, हमने व्हाइट बोर्ड पे भी शेडो को कट किया है। हमारे पुराने लेक्चर देखोगे व्हाइट बोर्ड वाले तो उस पर भी शेडो बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें हमने लाइटिंग कुछ इस तरीके से की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, देखो आई थिंक ये फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर का आता है की लाइट, फर्स्ट नंबर का ये फील लाइट होता है, फील, सेकंड नंबर का की, और थर्ड नंबर कोई भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फील लाइट क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन कंसिडर किससे होता है, फील लाइट से। फील लाइट पहला प्राइमरी लाइट होता है, ये प्राइमरी लाइट। उसके बाद होता है की लाइट। की लाइट एग्जैक्टली अपोजिट होता है फील लाइट के, और दोनों कुछ इस तरीके से इस एंगल से आपके ऑब्जेक्ट पे लाइट दे रहे होते हैं।
तीसरा है बैकलाइट, जो पीछे की साइड से इस तरीके से जाएगा तो इसको बोलते हैं बैकलाइट। एक लाइट होता है तो बाउंस लाइट, जो पीछे की साइड से जाता है, एक और तरीके से जाता है तो वो उसको बाउंस लाइट बोलते हैं। तो 3 पॉइंट स्कीम में हमारे 3 लाइट होती है ना। बाउंस लाइट अभी यहाँ पे होती नहीं है। तो एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है उसका एक स्टैंडर्ड पैमाना है, इसको फिल लाइट, की लाइट, बैक लाइट बोलते हैं। ये नाम ध्यान रखना बस। जैसे बाउंस लाइट है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। देखो बाउंस, ये आपने कैमरामैन के पास देखा होगा, ये कार्ट लगाते हैं, ये कार्ट को बोलते हैं बाउंस कार्ट, बाउंस कार्ट। तो जो बाउंस लाइट को जनरेट करना है तो ये कार्ट लगाना पड़ता है। तो ये यहां से लाइट जाती है और बाउंस होके फिर जाती है, तो इसको बोलते हैं बाउंस लाइट। ये कार्ट पे से लाइट जब जाएगी, मतलब लाइट को अगर बाउंस कराना पड़ेगा तो हमें ये कार्ड लगाना पड़ेगा, है ना। ये कार्ड आपने बहुत सारे कैमरामैन के पास देखे होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाउंस कार्ट, है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रीट लाइट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। स्ट्रीट लाइट में जो हम लोग बल्ब लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, वो कितनी हाइट पे, 8 से लगा के 12 मीटर पे लगता है। और 2 पोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 25-25 मीटर पे अप्रोक्स दे रखा है ना, 2.5 गुना रहता है। तो अप्रोक्स हमने क्या बोला, 25 मीटर के आसपास का स्पेस रहता है। और सोडियम वेपर और मर्क्यूरी वेपर लैंप सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट पे। ये एक चीज और देख लेते हैं, फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग मतलब स्टेडियम में जो लाइटिंग करते हैं, एक तो वो आप फ्लड लाइटिंग से वही समझ में आता है क्योंकि बहुत बार सुना है। बट सिर्फ वहां पे नहीं, आपने देखा होगा आप सिटी में कहीं जा रहे हैं और बड़ा सा एक पोस्टर लगा है ना, एडवर्टीजमेंट के बैनर्स लगे रहते हैं ना बड़े से। अब रात में चमकाना है तो एक हेलोजन साइड से लगा रहता है, वो हेलोजन जाता है। कई बार नेता लोगों के भी पोस्टर बने रहते हैं, उस पर क्या है, एक हेलोजन नीचे की साइड से लगा के उस पर लाइट जाती है ताकि रात को भी विजिबल रहे। तो बहुत अलग अलग तरीके से, कई बार आप दिवाली के टाइम पे देखो बड़ी सी बिल्डिंग है, तो बड़ी सी बिल्डिंग को ग्लो करना है तो एक बड़ा सा हेलोजन लगा देते हैं, फ्लड लाइट लगा देते हैं और उसको लाइट देते हैं तो पूरी बिल्डिंग चमकती है। तो फ्लड लाइटिंग के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। एस्थेटिक फ्लड लाइटिंग मतलब ये डेकोरेशन के काम आती है ना, आपकी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, बिल्कुल सुंदर दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि देखो कई बार नई कॉलोनी कटती है, सपोज करो कहीं पर भी एक टाउनशिप कटी, अब टाउनशिप को कितना अच्छे से दिखाना है ना, तो उस हिसाब से प्लॉट बिकेंगे। तो वो क्या करते हैं, फ्लड लाइट्स का यूज करके जितने भी वहां पे जो भी डेवलपमेंट किया है उसको फ्लड नीचे की साइड में लाइट लगा के चमका देते हैं, ठीक है, तो सुंदरता बढ़ाने के लिए, ताकि सुंदरता में आप मोहित हो जाएं और जल्दी से वहां प्रॉपर्टी खरीद लें। तो कभी भी जहां ज्यादा लाइटिंग है तो वहां पर कई बार क्या है, ट्रैप में फंसने के चांसेस है, क्योंकि वो आप सुंदरता बढ़ा के, आप कपड़ों की दुकान पे आप देखिए कितनी लाइट लगती है ताकि आपको क्या लगे, बिल्कुल ऐसा लगे कि वहां उस दिन जब पहनोगे तो आप हीरो लग रहे हो, क्योंकि लाइट ही इतनी आ रही है। मैं एक चीज बताता हूं कि कार, ये जो 3M कंपनी होती है, कार की कंपनी, जो बहुत सारे आपकी क्या बोल सकते हैं, गाड़ी को शाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स से आपको, आप जब जाएंगे 3M एक कंपनी है, कार कंपनी, मतलब कार नहीं बनाती, कार की जो पॉलिशिंग हो गया, डेकोरेशन वाला जितना भी काम है वो सारा 3M कंपनी संभालती है। तो ये क्या करते हैं, मैं एक दिन गया उनके पास में, अपनी बढ़िया 8-10 लाख की कार है, तो उसमें मुझे कराना था कि कुछ लोगों ने बोला कि इसके ऊपर, क्योंकि नई नई चीज़ खरीदते ना तो एक स्क्रैच भी जब लगता है तो बड़ा दुख होता है, तो बोले यार कुछ पॉलिशिंग कोटिंग वगैरह होती है तो आप जाइए 3M सर्विस सेंटर पे चले जाइए, वो बता देंगे। मैं गया उनके पास में, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 1 लाख की तो कोटिंग का खर्चा बताया था। सर इसमें ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद देखो वो थार पड़ी है, देखिए फॉर्च्यूनर पड़ी, क्या चमक रही है। तो मैंने वहां ध्यान से देखा तो वहां इसलिए भी चमक रही थी क्योंकि वो उन्होंने लाइट कुछ इस तरीके से, लाइटिंग का अरेंजमेंट इस तरीके से कर रखा था कि उस लाइट में मेरी कार भी, जिस पे पॉलिश नहीं थी, वो भी चमक रही थी, अगर मैं धोखे सही से चले जाऊं तो ये क्या होता है, ट्रैप करने का होता है। जब बाहर निकालेंगे तो इतनी नहीं चमके। हाँ देखिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो मॉडिफिकेशन हो गई होगा, बट ऑब्वियस है, बट जो आपको वहां दिखाई देता है, क्योंकि आप वो डिसीजन बना रहे हैं कि मैं कराऊं या नहीं कराऊं, और आपके सामने क्या होता है, लाइटिंग दे दी उसके ऊपर, तो आपका डिसीजन बदल जाता है। सिमिलरली आप मॉल्स वगैरह में भी देखोगे बहुत ज्यादा लाइटिंग यूज की जाती है ताकि आप अचानक से देखो और वही चीज घर लाके देखते हो तो अरे यार मजा नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि वो लाइटिंग का डिफरेंस था, ठीक है। चलिए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फ्लड लाइटिंग बता दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट बता दिया, नेता के छोटे छोटे मुंडी लगी रहती है ना, बधाई करता है हमारे फलाना नेता का जन्मदिन की शुभकामनाएं, है ना, इस तरीके से लगे रहते हैं। विराट कोहली के, स्पोर्ट्समैन के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड जिसको हम रोशनी देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फ्लड लाइटिंग के पर्पसेस है। तो एट दिस नोट
सारा का सारा इल्यूमिनेशन का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम धुआंधार तरीके से जितने इनके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हो सारे न्यूमेरिकल कर देंगे, और उसके बाद छोटे छोटे जो 2 टॉपिक है हमारे, इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना और वेल्डिंग, उसको भी फटाफट फिनिश कर लेंगे। ये 2 बड़े टॉपिक थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इल्यूमिनेशन। अब बाकी के बहुत छोटे टॉपिक है, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।